अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कि जितने थे ऊपर में सारे मैंने वो बता दिए तुम्हें, रूल्स एंड रेगुलेशंस जितने होते हैं इसके, ठीक है। जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस तुमने देखे होंगे मैंने बता दिए हैं। अपलोडेड है वीडियो, तुम देख सकते हो, समझ जाओगे आप बहुत आसानी से, ठीक है। और हम लोग इस पर क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ से तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज वही है, 11.4 है, मिसलेनियस एग्जांपल यूजिंग क्या बोल रहा है, देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमें 5 ऊपर कुछ पढ़े हैं, उसी बेसिस पे एग्जांपल है। बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना और देखना कितना ईजी है, बहुत आसानी से समझ जाओगे। देखो क्या बोल रहा है, लेट अस सॉल्व सम एग्जांपल्स, ठीक है, यूजिंग रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स डेवलप्ड। जो हमने ऊपर पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमारे कुछ एग्जांपल्स उसको सॉल्व करना है। 10 क्या कहता है, बोल रहा है राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 टेकिंग बेस 2। अब बोल रहा है ना इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, लेकिन उसका बेस हमारा 2 होना चाहिए। इसको देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, देखो क्या 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 8 कितनी बार 8 मल्टीप्लाइड बाई है कितना, 4 बार 8 मल्टीप्लाई है, तो मैं 8 की पावर 4 लिख सकता हूँ आराम से, कोई इशू नहीं है। अब देखो तुमने पढ़ा होगा ना, या फिर तुम फैक्टराइजेशन से जानते हो, मेनली फैक्टराइजेशन कहीं खेले यहाँ पे। अगर 8 है, अगर मैं इसको 2 से ऐसे फैक्टराइज करूँ तो 4, फिर से ऐसे 2 से करूँ तो ये 2, तो मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। अब देखो 8 की पावर 4 है, देखते जाना, 8 की पावर 4 है, तो मैं बस जानते हो क्या अंदर को भी कंसिडर कर रहा हूँ मैं, बस इसको भी देखो फोकस पे तुमको लेके आ रहा हूँ। बस अभी इसका कोई काम नहीं है। देखो इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, 8 है, इसकी पावर 4 है, बस ब्रैकेट मैंने सेपरेट करने के लिख दिया। अभी मैं तुम्हें फोकस दिलवाना चाह रहा हूँ इस पे, बस फोकस करना। 8 है तो 8 को मैं तो ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये देखो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, ठीक है, यानी 2 3 टाइम्स है, 2 3 टाइम्स है, मतलब 8 को मैं 2 3 टाइम्स लिख सकता हूँ। दोनों इक्वल चीज़ है, इक्वल का साइन बीच में लगा हुआ है, ठीक है, मतलब बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड। इसको क्या कहते हैं, इक्वल के अगर इस साइड कुछ होता है ना तो उसको लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है, LHS, और इक्वल के अगर राइट साइड में होता है तो उसको RHS कहते हैं। तो इस केस में हमारा 8 है जो कि इक्वल है 2 की पावर 3 को, ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, चलो ठीक है। अब देखो जब 8 मेरा इसके इक्वल है ना, तो मैं इसको यहाँ पे से रख सकता हूँ, बोलो ठीक है, जब इक्वल ही तो रख सकते हैं। तो मैं 8 की पावर जैसे 4 लिखा हुआ है वहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, 8 की प्लेस पे रखता हूँ 2 की पावर 3, ठीक है, और ये 4। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस 8 के प्लेस पे 8 का ही वैल्यू ऐसे रख दिया है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं किया है। अब बताओ, रूल तुमने पढ़ा था ऐसा करके कि a की पावर m है एंड इसकी पावर m है, ऊपर में देखना वीडियोस में पता चल जाएगा, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिंक डाल दिया है मैंने। तो जो a की पावर m एंड n है ना, तो इसको तुम लोग क्या लिखते हो, a m इंटू n हो जाता है, पता है ये रूल, बस तो ये रूल अब यहाँ अप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 3 ऐसे लिखा हुआ है, इसकी पावर 4 है, मतलब ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो ये 2 की पावर बोलो 4 3 जा 12, ये तुम्हारा आंसर है। आंसर क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें 2 बेस चाहिए, तो हमारा 2 क्या है तुम्हारा यहाँ पे बेस, ठीक है, एंड ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा एक्सपोनेंट हो गया, गॉट इट। तो बस यही करना है। तो 2 के फॉर्म में हमने 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 को 2 जो बेस था एंड पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, हमारा यही आंसर है, ठीक है। देखो दिख रहा है, यही आंसर है हमारा। सेम चीज़ को यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, देख लेना, ठीक है। और ये देखो ये रूल बता दिया कैसे यूज़ किया गया है, तो मैं बस कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं क्या एग्जांपल नंबर 11 पे, बोल रहा है कि सिंप्लीफाई करना है एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा हाँ, मतलब इसको देखो, मैं नॉर्मली ब्रैकेट का यूज़ है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बस फॉलो करते जाना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ब्रैकेट है, 4 में ब्रैकेट है तुम्हारा, 3 में ब्रैकेट है, ब्रैकेट बस हल्का सा एक सेपरेट आउट करने के लिए। और तुमने रूल भी पढ़ा होगा क्लास 6 में, समथिंग ऐसे करके बॉड मास करके तुमने रूल पढ़ा होगा, ठीक है। बॉड मास रूल पता है ना क्या होता है, बोलो। बी से क्या होता है तुम्हारा ब्रैकेट, पता है तुम्हें। ऑफ से हो गया तुम्हारा ऑफ होता है उससे। डी से क्या होगा तुम्हारा डिवीजन, गॉट इट। एम से क्या होता है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन होता है। ए से क्या हो गया एडिशन हो गया, एंड एस से हो जाता है सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो बॉडमास रूल, बस बॉडमास रूल को जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैं सॉल्व करूँगा तो मैं तुम्हें बोलूँगा सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो,
ठीक है। तो ब्रैकेट सॉल्व एक तो ये रूल फॉलो करता है, और एक होता है ना कि थोड़ा सा, एक तो देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया क्या कि रूल को ऐसे डिपेंड करता है कि भाई बॉडमॉस रूल को मुझे बता रहा है, एंड सेकंड पॉइंट होता है हमारा कि थोड़ा सा सेपरेट आउट करने के लिए कि मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, हर एक लाइन बहुत ऐसे खिचपिच रहता है, नहीं, एक क्लियरिटी आ जाए, ठीक है, क्लियरिटी आ जाए कि भाई क्या लिख रहा है, हर एक लाइन क्लियर, उसके लिए सेपरेट आउट करने के लिए हम लोग बस ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। ऐसा ब्रैकेट हो गया, ये ब्रैकेट हो गया, कर्ली ब्रैकेट हो गया, ये सब का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको भी बता देता हूँ, 1 मिनट इसका थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लो यहाँ पे। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है तुम्हारा 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 है, डिवीजन में तुम्हारा 3 की पावर 2 एंड ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3 ऊपर में 3, पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो ब्रैकेट में हमारा ये है 3 की पावर 7 और 3 की पावर 2, ठीक है। इसको तो तुम चाहो तो ऐसे करो कि 3 कितनी बार लिखोगे, ऐसे 7 टाइम्स ऐसे 3 लिखोगे, फिर नीचे 3 क्या है तुम ऐसे 2 बार लिखोगे, फिर ऐसे कट करो कि 2 से 2 कट गया तो ऊपर में कितनी बार टाइम्स है, ये लेंदी प्रोसेस है। और तुम्हें ऊपर मैंने फॉर्मूलेज में बताए हैं बहुत सारे, कहाँ गया, ऊपर फॉर्मूलेज में बताया मैंने कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जब भी डिवीजन रहे, फॉर्मूला में क्या कहा था, फॉर्मूला में कहा गया था कि अगर बेस सेम है, ठीक है, एंड लाइक पावर डिफरेंट है, तो बेस सेम एंड पावर डिफरेंट, तो हमने ये रूल भी पढ़ा था, क्या था रूल बोलो, तो बेस सेम एंड पावर डिफरेंट होता है तो क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है पावर का, सब्सट्रैक्शन ऑफ पावर। इसको तुम अच्छे से थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो कि अगर बेस सेम है एंड लाइक पावर डिफरेंट है, तो इस केस में क्या होता है, ए होता है m माइनस n हो जाता है, गॉट इट, ये होता है। तो इस क्वेश्चन में आते हैं, तो थोड़ा सा इसको ऐसे क्लियर कर लेता हूँ। देखो मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो ऐसे चुटकी में तुम्हें आंसर बता दूँ कि इसका क्या होता है, लेकिन तुम्हें समझना जरूरी है। जब तक बेसिक एंड क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक आगे के टफ क्वेश्चंस नहीं होंगे। तुम्हें एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए कि कहना क्या चल रहा है। तो देखो मैं डायरेक्टली यहीं पर तुम्हें सॉल्व करके दिखा दूँ, बट देखो 3 की पावर 7 एंड 3 की पावर 2 है, तो मैं ये रूल अगर लगाता हूँ, अगर ये वाले रूल में इस पर लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा बोलो, 3 की पावर 7 एंड 3 की पावर 2 है, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 5। अब अगर 5 कैसे आया, तो 5 हो गया 7 माइनस 2 से ये 5 आ गया, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट सॉल्व हुआ है, जो ब्रैकेट सॉल्व हुआ है, ये 3 की पावर 5 आ गया। अब देखो ब्रैकेट का तो काम हो गया, अब मेरे पास ये मल्टीप्लिकेशन में ही है, तो मल्टीप्लिकेशन में 3 की पावर 5 है। इस केस में भी क्या हो जाएगा बोलो, बेस सेम है दोनों, है ना, बेस सेम है एंड लाइक पावर कुछ भी रहे, सेम रहे चाहे डिफरेंट है, अगर बेस सेम है तो क्या होता है, ये तुमने पढ़ा होगा a की पावर m इंटू a की पावर अगर n है, तो ये क्या हो जाता है, ए हो जाता है, अन दोनों जो ऊपर में है ना वो सम हो जाते हैं, m प्लस n ऊपर रूल में समझा रखा है, नीचे में डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक दे दूंगा, ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट में चले जाना चैनल पे, एकदम समझ जाओगे आसानी से, बहुत अच्छे से समझाया वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, तो देखो 3 की पावर 5 है एंड लाइक 3 की पावर 5 है, तो 3 की पावर 5 प्लस 5 हो जाएगा पावर में, दैट इज 3 की पावर 10। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 3 की पावर 10। क्लियर, स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सब बेस दिख रहा है, सिम दिख रहा है, एंड यही जो रूल मैंने बोला था कि a की पावर m इंटू अगर a की पावर n है, ठीक है, या फिर और भी अगर टर्म हो सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए a अगेन है m n o, ठीक है, एंड a की पावर o p q, बहुत सारे टर्म भी हो जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। बेस अगर सबका सेम है, जितने पावर्स है ना सब पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो m प्लस n प्लस o प्लस p प्लस q अगर है तो सारा q ऐड हो जाएगा, ओके। तो इस केस में देख लो, बेस सेम है, 2 2 2 2 2, बेस सेम एंड पावर फर्स्ट केस में क्या है 3, देन पावर 2 है, देन पावर 5 है, तो 2 की पावर बोलो 3 2 5 एंड 5 5 10, 2 की पावर 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 की पावर 10। देखो इस क्वेश्चन में आ गया ब्रैकेट, तो ब्रैकेट आ गया, तो तुम्हें सबसे पहले था क्या कि ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो देखो ब्रैकेट इसको एनालाइज करते हैं, वही है, देखो a की पावर m, a की पावर m इंटू a की पावर n है। इस केस में क्या होता है बोलो, a m प्लस n हो जाता है, गॉट इट। 6 स्क्वायर इंटू 6 की पावर 4, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं अपन, गॉट इट, ठीक है। तो बताओ ये रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 6 एंड 2 प्लस 4 दैट इज बोलो 6 की पावर 6, ओके। तो मेरा ये जो है ब्रैकेट सॉल्व होकर, जब मैंने ये किया ब्रैकेट सॉल्व होकर मुझे 6 की पावर 6 यील्ड कर रहा है, तो मैं ब्रैकेट की जगह पे लिख दूंगा 6 की पावर 6 एंड ये डिवीजन में है तुम्हारा 6 की पावर 3। अब देखो डिवाइड में, तो डिवाइड में तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ 6 की पावर 6 डिवीजन में 6 3, दोनों सेम ही है, ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों इक्वल है, फाइन। अब देखो यहाँ पे क्या कैच है, बेस सेम है,
ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बस बेस सेम है एंड पावर को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर फाइनली 3। दिस इज द आंसर, गॉट इट। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 6 की पावर 3। ठीक है, सिमिलरली अभी फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या कहा था, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट सॉल्व करो, तो देखो इसमें देख रहे हो 2 ब्रैकेट ऐसे करके लिखा हुआ है। सबसे पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अंदर के ब्रैकेट में देखो लिखा हुआ है क्या, 2 की पावर 2 है, और ये फिर तो ये दिख रहा है कौन सा फॉर्म है, तुम्हें देख के फील हो रहा होगा भैया ये तो ये वाला फॉर्म है, a की पावर m एंड ये ब्रैकेट में फिर n, समझ रहे हो। तो ये क्या चीज हो जाएगा बोलो, ये दोनों प्रोडक्ट में हो जाएंगे, m n हो जाता है ना, a m इंटू n हो जाता है। फाइन, तो बोलो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और ये और ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 3 इंटू क्या हो जाएगा बोलो 6। तो हमारे अंदर वाला सॉल्व कर लिया, 2 की पावर 6 हो गया ये। तो हमने अंदर किया सॉल्व, तो 2 की पावर 6 हो गया। देन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 3 की पावर 6 है, ठीक है। एंड देन ये पूरा ब्रैकेट में है इंटू 5 की पावर 6 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये बड़े वाला ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो बोलो सॉल्व हो पाएगा ये। अब देखो तुमको माइंड लगाना है कि हमारा पावर सेम है, यहाँ पे फील हो रहा है, देखो पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है। तो 2 इंटू, ठीक है, दोनों पावर 6 है, तो 2 इंटू 3 की पावर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6, लिख सकता हूँ इसको। एंड ये लिखो 5 की पावर 6 ऐसे लिखा हुआ है, समझ रहे हो। अब देखो क्या हो जाएगा, ये बोलो 2 3 जा 6। समझाने कैसे किया हमने क्या किया, पावर कॉमन कर लिया और बेस था, क्योंकि पावर को अब देखो अगर मैं इससे रिवर्स स्टेप में जाता हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारे पास एग्जांपल देखो, अगर रिवर्स स्टेप में तो एक बार इसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक बार इसको आएगा, यहाँ पे ये 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6 आ जाएगा, इस फॉर्मेट में आ जाएगा वापस, समझ रहे हो। तो हम समझ लिया हमने ये कैसे हो रहा है। तो हम आगे चलो सॉल्व करते हैं, आगे इस पे आते हैं। ओके, तो ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 6 की पावर 6 हो जाएगा एंड यहाँ पे 5 की पावर 6। इस केस में बोलो क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा हो जाएगा 6 की पावर 6 एंड 5 की पावर 6, पावर सेम बेस डिफरेंट, कोई बात नहीं। हमने ऊपर जो स्टेप में ये जो स्टेप में किया कि हमने कैसे कॉमन किया, सिमिलरली अब यहाँ पे वही सेम चीज अप्लाई होगा। तो बोलो 6 इंटू 5 यहाँ पे हो जाएगा हमारा, एंड ऊपर में जो है 6 हमारा यहाँ कॉमन हो जाएगा। तो बोलो 6 5 जा 30। सारे रूल्स बता दिए हैं पहले वाली वीडियोस में, तुम प्लेलिस्ट में देख लेना है कहीं पे आके, सारे रूल्स ऐसे वीडियो में दिए हुए हैं, आसानी से समझ जाओगे। तो 30 की पावर 6, दिस इज द फाइनल आंसर। अब 30 को ब्रेक डाउन करोगे तो वापस इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, एंड अगेन तुम्हारा बैक क्वेश्चन हो जाएगा, तो बैक नहीं करना। तो ये देखो इसका हमारा, तो इसका देखो आंसर क्या है, 30 की पावर 6, तो फोर्थ देखो 30 की पावर 6, गॉट इट, मैच कर क्या, समझ रहे हो ना। बस ऊपर जितना बताया है ना उसी पे बेसिस पे, और कुछ नहीं है। देखो 5th नंबर क्या है, 5th नंबर तुम भी सॉल्व कर लो आराम से। देखो इधर बेस 2 है, तुम्हें हिंट मिल रहा होगा कि डिवीजन में है, तो हमें यहाँ पे बेस 2 करना पड़ेगा तभी होगा। तो आते हैं, तो सबसे पहले बस 8 को देखो, 8 को बस 8 को एनालाइज करना। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 बोलो, लिख सकते हैं। तो बस 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 3। तो मैं 8 को लिख रहा हूँ, देखो 2 की पावर 3, 8 को लिख दिया, और 8 के ऊपर में तुम्हारा स्क्वायर था डिवीजन में 2 की पावर 3, समझ रहे हो। अब यहाँ आते हैं, इसका क्या हो जाएगा बोलो, 2 की पावर 6 एंड देन डिवीजन में हो जाएगा 2 की पावर 3। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 एंड देन डिवीजन में 2 की पावर 3, दोनों सेम है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों सेम है। ओके, एंड ये तुम्हारा रूल भी करता है कि हमारा जब बेस सेम हो, देखो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा तुम्हारा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होने पे क्या हो गया तुम्हारा 2 की पावर बोलो 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, गॉट इट। तो हमारा 5 तक हो गया, ये सारे हो गया ना, कंप्लीट हो गया यहाँ तक आई गेस, तो 2 की पावर 3, फाइन। चलो यहाँ तक हो गया, एंड आते देखो सिंप्लीफिकेशन में। अरे ये तो बहुत आसान है, जितने ये सिंप्लीफिकेशन होता है ना बहुत ईजी होता है, बस आपको माइंड लगाना होता है एंड बस यू आर गुड टू गो। आसानी से मैं बताता हूँ, देखो सभी क्वेश्चन में क्या होगा, मैं तुम्हारे से हिंट दूंगा, ठीक है। हर एक जो क्वेश्चन होते हैं ना इस टाइप के, सबको उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करने की कोशिश करो। जैसे कि 12 है, तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12 लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया सबसे लीस्ट प्राइम नंबर, तो प्राइम फैक्टराइजेशन को कहा जाता है। तो हर एक नंबर को ऐसे तुम ब्रेक करोगे, तो हर एक नंबर को, जैसे 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो समझो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, इसको ना मैं ऐसे बस ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये 12 की पावर ऐसे 4 हो जाएगा, समझ रहे हो।
एंड देन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्या, देन ये 4 सब पे से डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिमिलरली कुछ और ऐसे टर्म आएंगे, जैसे यहाँ 3 है तो फिर 3 ऐसे करके सब पे होगा, एंड देन नीचे भी कुछ होगा, उसको फिर से हम लोग सेपरेट ऐसे करके उसको कट आउट करेंगे। देखो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। हाँ यहीं पे देख लो ना, जैसे कि पता नहीं उन्होंने शॉर्टकट में निकाल दिया है, मैं तुम्हें यहाँ नॉर्मल बताता हूँ। देखो 12 है, सबसे पहले जो डिजिट है ना बेस, तुम बेस पे ध्यान देना। सबसे पहले क्या करना है, तुम बेस पे ध्यान देना। बेस 12 है, 12 को मैं देखो यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। पहले सबसे पहले डिवीजन का लाइन, ये लाइन है ना, मैं ऐसे लाइन में हमने बना दी। 12 को बोलो क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, एंड देन बाहर का ब्रैकेट है मेरा 4, ठीक है। फिर ये इंटू साइन, इंटू का साइन दे दिया। 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 × 3 लिख सकते हैं। देन इसके जो पावर है हमारा ये 3 है, तो पावर यहाँ पे 3 दे दिया। देन ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दिया। देन 4 है, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, समझ गए। अब आते हैं नीचे बेस पे। 6 है, तो पहले 6 को लिखो 2 × 3, 3 2 6 हो गया, एंड देन ये ब्रैकेट की पावर क्या है तुम्हारा 3, पावर 3 है। फिर देन यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन, मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया यहाँ पे। 8 की पावर 2 है, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है। एंड इसका तुम्हारा क्या है, तुम्हारा होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन है, मल्टीप्लिकेशन साइन दिया यहाँ पे। देन 27 है, तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं क्या बोलो 3 × 3 × 3 लिख दिया। पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 दे दो, उसका मतलब वही हो गया, ओके। तो हमने इसको इतना ले आया। अब देखो इसको थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज करते हैं। यहाँ पे देखो 2 2 2, तो मैं 2 × 2 को लिख सकता हूँ, इसको देखना, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे करके कि 2 था मेरा 2 बार, लिख सकते हैं 2 था मेरा 2 बार। उसके बाद एक बार 3 था मल्टीप्लाई, एक बार 3 था मल्टीप्लाई, और उसके पूरे पे पावर था 4, लिख सकते हैं। समझ गया ना कैसे, ये एक बारी 2 था, ये एक बारी 2 था ये, तो मैंने इसको 2 का स्क्वायर कर दिया, इंटू 3 लिख दिया यहाँ पे, और इसका होल पावर ऐसे 4 कर दिया, ठीक है। देन तुम्हारा ये मल्टीप्लिकेशन साइन, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन साइन दे दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद तुम्हारा एक्सक्यूज मी उसके बाद यहाँ पे क्या है तुम्हारे को 3 × 3, ठीक है। तो 3 × 3, तो मतलब 3 कितनी टाइम से 2 बार है, और इसके पावर, इसका पावर यहाँ पे देखो, इसका पावर तुम्हारा क्या यहाँ पे 3 है, तो मतलब इसका पावर मैं दे दूंगा ऐसे करके 3, गॉट इट। फिर मल्टीप्लिकेशन साइन ऐसे करके है, एंड देन 2 × 2 है, कितनी बार 2 बार है, तो 2 है कितनी बार 2 बार है, गॉट इट। फिर आते हैं बेस पे। बेस देखो ऐसे सिमिलरली है, 2 × 3 है, तो 2 × 3 ऐसे लिख दिया। इसकी पावर 3 जो था, क्योंकि कुछ है नहीं यहाँ पे, देखो 2 कितनी बार है 3 बार है, 2 कितनी बार है 3 बार है, और इसका पावर है फिर 2, इसका पावर है 2, फिर मल्टीप्लिकेशन साइन, और फिर 3 कितनी बार है 3 मेरा है 3 बार, उसको बार इसका होल पावर 1 है, लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 × 1 जब होगा तो तुम्हारा 1 ही यील्ड करेगा, तो मतलब 3 ही आ जाएगा। इतना समझ गए। अब यहाँ पे आते हैं, देखो अब होगा तुम्हारा वो वाला, ठीक है। एक बार तो पावर हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले होगा, ठीक है। और जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एंड देन उसके बाद हम लोग फर्स्ट स्टेप ये होगा हमारा अभी, देन उसके बाद क्या होगा, पावर मल्टीप्लिकेशन होगा। पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। ये 2 स्टेप अभी फॉलो होगा यहाँ पे। तो आते हैं, देखो सबसे पहले क्या करेंगे ना, ये 4 है, एक बार इसको देंगे, एक बार इसको देंगे, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में था। तो ये आते हैं यहाँ पे, देखो 2 का स्क्वायर 4, एक बार इसको दिया, एक बार 4 अब जाएगा 3 को, तो एक बार 3 को क्या 4, समझ गए। सिर्फ मैंने पावर डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब देखो ये जो था मल्टीप्लिकेशन साइन, अब ये मल्टीप्लिकेशन साइन आ गया यहाँ पे, समझ गए। फिर देखो ये हो जाएगा ये दोनों, तो ये दोनों क्या है, तो मैं अभी टेम्परली अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, क्योंकि हम लोग ये सेकंड स्टेप में करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा ये, तो 3 का स्क्वायर ही था, 3 का स्क्वायर जैसे था वैसे ही रह गया, ठीक है। एंड फाइनली तुम्हारा 2 का स्क्वायर हो गया, डिवीज़न। अब देखो नीचे में क्या, अब देखो एक बार मैं इसको दे दूंगा, एक बार मैं इसको दे दूंगा, ठीक है। तो बोलो 2 की पावर 3 हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में 3 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये वाला मैं मल्टीप्लिकेशन साइन यहाँ पे यूज़ करूँगा, एंड इसको भी देखो, अब इसको क्या लिख सकते हैं जैसे था अभी, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेकेंड स्टेप में, 2 की पावर 3 का स्क्वायर, एंड देन मल्टीप्लिकेशन साइन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हमने अब यहाँ यूज़ किया, एंड देन 3 की जो लिखा हुआ है तुम्हारा, तो 3 की पावर क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो अब होता है पावर मल्टीप्लिकेशन, तो आते हैं हम लोग थोड़ा सा पावर मल्टीप्लिकेशन पे। देखो क्या हो जाएगा, ये तुमने पढ़ा होगा रूल कि a की पावर m है, एंड देन ये n है, तो ये हो जाता है a m × n।
तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में हो जाएगा। तो बस कर दो प्रोडक्ट, 2 ऊपर में क्या हो जाएगा, तो 2 और 4 एंड 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। गॉट इट। सिमिलरली अब देखो ये साइन यहाँ पे मैंने लिख दिया, 3 की पावर जो 4 का 4 हो गया, ये देखो मल्टीप्लिकेशन में होगा तो 3 की पावर क्या हो जाएगा बोलो, 6। ठीक है, एंड ये देखो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 डिवीजन में। अब इसको देखना, ये क्या है, उतना ही रह जाएगा तुम्हारा, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, कुछ है ही नहीं मल्टीप्लिकेशन में। फिर ये देखो क्या है, ये 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 हो गया। अब देखना ये, इसको देखो, ठीक है, मैं इसको इससे हाईलाइट कर दूँ क्या, पिंक से, इसको देखना, ठीक है। ये दोनों क्या देखो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे लग जाएगा ये रूल, तो रूल लगेगा तो बोलते जाओ, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि 3 हमारा एंड ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों, तो हमारा ये 6 दे देगा। गॉट इट। फिर ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन साइन यहाँ पे आ जाएगा एंड 3 का 3, 3 की पावर 3 हो गया, हो गया। अब देखो तुम्हें कॉमन बेस आइडेंटिफाई करना है, मैं रेड से हाइड करता हूँ इसको, बस एक बार तुम्हें सजा के लिख दूँ तो क्लियरिटी तुमको दिखने लगेगी, क्योंकि देखना यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 2 है, तो मैं इसको हल्का सा बस इधर उधर अरेंज करूँगा और कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे सामने को। 2 की पावर 8 है, फर्स्ट टर्म लिखा है ऐसे, इनटू मैं ये टर्म इसके बगल में लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 की पावर 2 खत्म। एंड लाइक देखो ये दोनों टर्म फिर मैं एक साथ यहाँ ऊपर में लिख देता हूँ, 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 6, बस अरेंज कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। एंड देन अब देखो यहाँ 2 है एंड ये 2 है, तो मैं एक साथ ऐसे लिख देता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 एंड ये 3 एंड ये 3 दोनों को एक साथ लिखते हैं यहाँ पे, 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। गॉट इट। अब तुमने रूल पढ़ा था कि भैया अगर बेस सेम है, ठीक है, कुछ भी रहे, जैसे देखो बेस अगर सेम है और ऊपर में पावर कोई भी डिफरेंट हो तो ये तुम्हारा ए एम प्लस एन हो जाता है। पढ़ा था ये रूल, बोलो ये रूल पढ़ा था, तो बस वही है ना। देखो यहाँ पे बेस दोनों का सेम है एंड पावर डिफरेंट है, तो बेस सेम है तो पावर डिफरेंट, तो हमने क्या करेंगे बताओ, बेस को सेम रखेंगे एंड पावर को बस ऐड कर देंगे, तो 8 + 2 बोलो कितना हो जाएगा, 10। फिर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन बीच में आएगा, 3 की पावर 4 है, दोनों का देखो बेस सेम है 3 3 एंड पावर डिफरेंट है, 4 एक जगह पावर है एंड एक जगह 6 पावर है, तो हम लोग 3 रखेंगे। अब पावर 6 + 4 10, समझ गए। ऐसे ही अब डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर का देखो बेस दोनों का सेम है, पावर डिफरेंट है तो बेस सेम हो गया एंड पावर को 6 + 3 बोलो 9, फिर इंटू ये इंटू का साइन डाल दिया, बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है एंड पावर देखो तुम्हारा क्या है, 3 है और एक 3 है, 3 3 बोलो ऐड हो जाएगा तो 6। समझ गए इतना होप सो समझ गए हो गया। कोई भी डाउट हो बाबू कमेंट कर देना, टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम सब चीज मैसेज कर देना कि भैया समझ नहीं आया बता दीजिए एक बारी, ठीक है, तो मैं एकदम बता दूंगा, कोई हेजिटेट मत करना। अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है और डिवीजन में तुमने पढ़ा था ना, ए की पावर एम, यही रूल है, ए की पावर एम था और ए की पावर एन था, तुमने क्या डिवीजन में ए एम माइनस एन रहता है। तो मैं देखो इसी को ना, ये जो टर्म तुम्हें दिख रहा है, मैं इसको हल्का सा बस दिखाऊंगा कैसे लिख सकते हैं, मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो आराम से ब्रेक हो सकता है। देखो कैसे हो जाएगा, 2 की पावर 10, ये फर्स्ट टर्म लिखा मैंने, ठीक है, और डिवीजन में लिखा 2 की पावर 9, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का साइन, क्योंकि भाई मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, एंड 3 की पावर 10 एंड 3 की पावर 6, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 9, ओके, एक जगह मल्टीप्लीकेशन है, 3 की पावर 10 एंड 3 की पावर 6 लिख सकते हैं हम लोग ऐसा करके। क्यों बोले, क्यों कैसे भैया, तो ये होता है क्योंकि ये रूल है ऐसे करके मैं बस सेपरेट आउट कर रहा हूँ, समझ रहे हो, बस हल्का सा सेपरेट कर रहा हूँ कि दोनों में इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, होता है ऐसा करके। मैंने बस क्या किया है, यहाँ से ऐसे करके बस ब्रेक किया है, यहाँ से बस ब्रेक किया है, और ऐसे इसको मैं दोबारा सिंप्लीफाई करूँगा ना तो ऐसे वापस आ सकता है, ठीक है। मैं बस समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगे, ये अप्लाई हो सके, उसके लिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि ऐसे भी लिखा जाता है इनको। आगे करेंगे ना बहुत सारे एग्जाम्पल तो समझ जाओगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, अब देखो यहाँ पे तुम्हें ऑब्जर्वेशन स्किल का काम आएगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, दोनों क्या है डिवीजन में, तो पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, 2 पावर ऊपर में 10 नीचे में पावर 9, ठीक है। तो मैंने इतना को ऐसे सॉल्व किया तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन डाल दिया। इसको देखो क्या लिख सकते हैं, बेस सेम है एंड पावर डिफरेंट है, तो बस कर देंगे, तो बेस सेम है 3 एंड पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 10 - 6, बस। तो अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 10 में से 9 गया बचा 1, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, और ये 3 10 में से 6 गया बचा मेरे पास 4,
ठीक है, इसको देखो ये आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है, तुम यहाँ तक ला दोगे आंसर कंप्लीट। लेकिन बोलेगा टीचर की अगर और सिंप्लीफाई करना है तो 2 की पावर 1 दैट इज 2 ही होता है, एंड 3 की पावर 4 मतलब 3 कितनी बार ऐसे 4 टाइम्स लिखा हुआ है, समझ रहे हो, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे 2 इंटू 3 की पावर 4 टाइम्स होता है ना 81, 9 9 81, ठीक है। एंड इसको जब सॉल्व करेगा तो 2 और 2 16 162, ये तुम्हारा आंसर है। पता नहीं इतना उन्होंने सिंप्लीफाई किया है कि नहीं, बट देखते हैं कहाँ तक उन्होंने किया है। इन्होंने क्या देखो 162 ले आया है उन्होंने, 162 दिख रहा है यहाँ पे 162, जूम कर दूँ क्या, देखो 162 162 हमारा भी कितना आया है